अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है गोट पैरासाइट कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी कि बकरियों को जरासीमों से बीमारी पैदा करने, जरासीमों से बचाना और एहतियाती तदाबीर करना। तो बकरियों को बीमारियों से बचाने और जरासीमों से बचाने के लिए सबसे पहले हमें जो काम करना पड़ता है उसमें ये करना पड़ता है कि हमें अपने शेड को साफ़ रखना पड़ता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि अभी इनका दूध पीने का टाइम हो गया, इसलिए शोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए सफाई है, अंदर भी सफाई है, हर जगह पे आप देखते हैं ये रोज़ाना सफाई होती है। ये देखिए सबसे पहले जो काम है ना करने वाला वो सफाई है। आप सफाई सुथराई रखेंगे तो आपके जानवर बीमार नहीं होंगे, बीमारी नहीं फैलेगी। अच्छा, दूसरी एहतियाती तदाबीर ये है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है। आपका कमर्शियल हर्ड है अगर तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, अगर कमर्शियल हर्ड नहीं है तो फिर वैक्सीनेशन के बगैर भी बाज़ का काम चल जाता है। तो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन गवर्नमेंट भी बनाती है, इंपोर्ट भी होती है। कोशिश करें कि इंपोर्टेड वैक्सीनेशन इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन से इज्तनाब करें। उसके पीछे वजूहत ये हैं कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से सरकारी महकमे 100% करप्ट है और करप्शन की दास्तानें वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट में भी मौजूद हैं कि जहाँ पे लोगों को पानी दिया जाता है वैक्सीन के नाम पे और अरबों रुपए की करप्शन होती है। और इस बात को वहाँ पे मौजूद डॉक्टर भी तस्लीम करते हैं और कुछ लोग महकमे में छोड़ भी गए महकमे को इसी वजह से कि वहाँ पे ये काम होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप वैक्सीनेशन इंपोर्टेड इस्तेमाल करें। अब इंपोर्टेड वैक्सीनेशन ज़्यादातर गाय की आती है, मुर्गियों की आती है। तो आप किसी भी इंपोर्टर से रब्ता करके, हो सकता है कि डॉक्टर से मशवरा करके, कुछ ऐसी वैक्सीनेशन होती हैं जो गाय में भी इस्तेमाल हो जाती हैं, बकरी में भी इस्तेमाल हो जाती हैं, और वही आप इस्तेमाल करवा लें तो उससे आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो ये है कि एक टॉक्सिपरा नाम की वैक्सीन आती है, शायद वो क्लोस्ट्रिडियल वैक्सीन है, तो वो हम साल में एक ही बार करवा लेते हैं, तो उससे काम हमारा चल रहा है। लेकिन एक इधर ब्लड पैरासाइट का प्रॉब्लम हमें कभी कभार आ जाता है, तो उस पर पता चला कि अब यूरोप में उसकी वैक्सीन भी हो रही है। उस पर हमने भी तहकीक नहीं की, लेकिन अगर वो भी हो जाए तो बेहतर है। मसला ये है कि ये सारी आती बाहर से हैं, और अगर आपने इंपोर्टेड वैक्सीनेशन करें तो बेस्ट है। अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें और किसी इंपोर्ट कंपनी से मशवरा करें तो वो आपका काम हो सकता है। तीसरी बात ये है कि फार्म पे बायोसिक्योरिटी का इंतज़ाम करें कि बाहर से जो है ना वो कोई जानवर आपके फार्म पे ना आए भी तो फार्म के बाहर रहे और फार्म के अंदर जानवर ना आए, वो कई तरह की बीमारियां लेके आ सकता है। इसके अलावा जब आप जानवर ख़रीदें तो कोशिश करें कि डायरेक्ट फार्म पे उन्हें ना लेके आएँ, कम से कम भी एक अलग जगह बनाएं जहाँ पे 10 दिन जो है ना आप वो उनको रखें और 10 दिन के बाद जो है ना आप उनको अपने फार्म के अंदर लेके आएँ। और उस दौरान उनकी जो भी वैक्सीनेशन करनी है, आपने उन्हें एवरमेक्टिन लगाना है या डिवर्मिंग करनी है, जो भी प्रोटोकॉल है वो डॉक्टर से मशवरे से कर लें। उस तरह उम्मीद है कि आपके फार्म में, आपके हर्ड में बीमारी नहीं फैलेगी, जरासीम बाहर से नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है कि कोई भी जानवर, आपका कोई बंदा फार्म पे विज़िट करने के लिए आए तो कोशिश करें जो फार्मर हो उसको फार्म विज़िट ना करवाएं। उसके पीछे वजह यह है कि क्योंकि वो अपने जानवरों में से आपके पास आएगा तो वो उसके कपड़ों पे, उसके बॉडी पे कुछ ऐसे जरासीम हो सकते हैं कि जो आपके रेवड़े में आके बीमारी फैला सकते हैं। तो उसका बेहतर हाल ये है कि आप भी अगर किसी के फार्म पे जाएं, अपने फार्म से उठ के, तो आप पहले घर पे जाएं, नहा के कपड़े चेंज करें और फिर किसी के फार्म विज़िट करें, ताकि आपकी वजह से किसी के जानवरों का नुकसान ना हो। और अगले बंदे को यही चाहिए कि इस तरह करें, या तो वो फार्म पे जाए ना जाए, तो कोशिश करे कि अगर जानवर उसमें देखने हैं तो ये जो कैमरे होते हैं इनकी वजह से मदद से देख लें। आपको भी चाहिए कि आपने फार्म पे एक कमरा बनाएं जिसमें CCTV कैमरेज़ हों, बड़ी स्क्रीन हो, विजिटर्स जो है ना वो वहाँ पे आके बैठें, वहाँ से जानवरों को देखें, फार्म के अंदर ना जाएं। फार्म के अंदर फार्मर जो अच्छे होते हैं वो नहीं जाने देते। कुछ छोटे फार्मर होते हैं जिस तरह हमारी तरह के, तो वो नहीं रोकते ठोकते ना। हमारे यहाँ पे सारा दिन मेहमान आते जाते रहते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। कल को हो सकता है कि हम कमर्शियल लेवल पे चले जाएं कि 100-200 जानवर के साथ आप इसे कोई बड़ा कमर्शियल सेटअप तो नहीं कह सकते ना, तो छोटा सा ये सेटअप है। तो अगर हो सकता है कल को ये काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों जानवर इसमें हो जाएं, हज़ारों हो जाए, तो फिर हमें बायोसिक्योरिटी अपनाना पड़ेगी, क्योंकि फिर रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है कि अगर कोई छोटी सी भी गलती होगी, बायोसिक्योरिटी लैप्स हो गया तो नुकसान फिर बहुत बड़ा हो जाना है। तो इसलिए ये हमें भी एहतियात करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपने ये कोशिश करनी है कि आपने जब भी
फार्मिंग शुरू करनी है ना, तो पहले मुतलका गवर्नमेंट के महकमों से रब्ता करके, पाकिस्तान में तो इस तरह मुश्किल ही होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करने में हर्ज नहीं कि आपने देख लेना है कि कौन कौन से जोन पाकिस्तान में ऐसे हैं जहाँ पे कुछ बीमारियाँ मौजूद हैं। कोशिश करें फार्मिंग वहाँ पे करें कि जो डिज़ीज़ फ्री जोन हो, जहाँ पे बीमारियाँ ना हो, और अगर कोई इनके बीमारी है भी तो उसकी वैक्सीनेशन, इम्पोर्टेड वैक्सीनेशन पाकिस्तान में दस्तयाब हो, अथेंटिक इम्पोर्टेड वैक्सीनेशन। ये भी याद रखें कि पाकिस्तान में क्योंकि 2 नंबरी का राज दौर है, तो यहाँ पे बाज़ औक़ात कुछ इंपोर्टर ऐसे भी करते हैं कि वो जो एक नियर टू एक्सपायरी दवाइयाँ होती हैं वो मंगवा लेते हैं, तो वो तकरीबन उनका फ़ायदा को नहीं होता। आप देखें कि अगर एक वैक्सीन बनी है, उसकी 2 साल की है लिमिट, तो हो सकता है जब आप मंगवाएं तो वो 2 माह उसकी रह गई हो या 4 माह रह गई हो एक्सपायरी। तो वो नियर टू एक्सपायरी जो मेडिसिन होती है ना, वो कह लें कि थ्रो अवे प्राइस पे कंपनियां बेच देती हैं, कि बिल्कुल कबाड़ के रेट पे उठवा देती हैं, क्योंकि उनकी भी तो ज़ाया होनी होती है। तो इसलिए हमारे इंपोर्टर जो है ना, वो इस तरह करते हैं कि बाहर से घटिया चीज़ें मंगवा लेते हैं, नियर टू एक्सपायर मंगवा लेते हैं। कुछ लोग तो एक्सपायर भी मंगवा के यहाँ पर सेल करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें, जितनी फ़्रेश मेडिसिन होगी, जितनी फ़्रेश वैक्सीनेशन होगी, उतने उसके अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। कभी भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसकी एक्सपायरी लाइफ हाफ से ऊपर ना हो। मतलब अगर 2 साल की एक्सपायरी है तो कम से कम 1 साल उसे लाजमी रहता हो एक्सपायर होने में, फिर उसमें एक जान होती है। अगर रहते 2 माह हो तो ये समझेंगे वो तकरीबन किसी काम की नहीं होती, वो मतलब वो चीज़ जो हमने सुना है और पढ़ा है। अच्छा, ये होगी कि डिज़ीज़ फ्री जोन देखें जानवरों का, और फिर वहाँ पे ये काम करें तो उम्मीद की जा सकती है कि बीमारी कम आएगी ना जानवरों में। और आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि हमेशा अपने जानवरों को खाना पीना ठीक दें। अक्सर ये होता है कि हम लोग खाना पीना जानवरों को ठीक नहीं देते, तो जिसकी वजह से ना जानवर कमज़ोर होते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है और फिर मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं। वो असल में बीमारियाँ बाज़ औक़ात बाहर से नहीं अटैक आ रही होती, वो अंदर से जो जरासीम, क्योंकि अंदर तो बुरे अच्छे दोनों जरासीम मौजूद होते हैं। तो जब कमज़ोरी जानवर को होती है तो वो जो बुरे जरासीम होते हैं वो फिर हावी हो जाते हैं, तो अंदर से बीमारी का आगाज़ हो जाता है। फिर वो बीमारी फैलती फैलती बाहर भी निकल सकती है, दूसरे जानवरों में भी जो है ना वो मुंतकिल हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छी खुराक दें, खुराक पे स्टडी करें। ये खाना पीना जो है ये मजाक नहीं होता, इंसान हो या हैवान हो। हम क्योंकि ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे गुर्बत है, तो हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं बहुत बुरी तरीके से, कि कोई नहीं है रहे खा लो, जिकन लफ्जे खा लो, ये है वो है, लेकिन ऐसे नहीं करते। अच्छी कौमें जो होती हैं वो कभी भी अपने जानवरों की और अपनी खुराक पर समझौता नहीं करती। उससे क्या होता है कि जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बड़ी ज़बरदस्त बनी रहती है और छोटी मोटी बीमारी नहीं आती। वैक्सीनेशन भी अगर ना हो इन केस तो फिर भी जानवर इम्यून रहते हैं। हम जैसे देखें ना, जंगली जानवरों में आम तौर पर बीमारियाँ जो है ना वो नहीं फैलती। कभी कभार है कोई मसला इस तरह का हो जाए, लेकिन अमूमन जो है वो जानवर महफूज रहते हैं। वजह क्या कि वो भागते दौड़ते हैं, जगह साफ़ रहती है उनकी, हर रोज़ वो नई जगह पे होते हैं, खाते पीते हैं साफ़ सुथरा अपनी मर्ज़ी से, तो इस तरह के मसले नहीं आते। इसलिए आप भी जानवरों को सहूलत दें, खुला माहौल दें, इन्हें सफाई सुथराई का ख्याल रखें और खुराक इनकी परफेक्ट रखें। ऐसी खुराक जिससे ये खुल के खाएँ, पेट भर के, जी भर के खाएँ। ये एक होता है ना मजबूरी में जानवर खा रहा है, हम बाज़ गलत चीज़ें डाल देते हैं और डाल के कहते हैं जानवर बड़े शौक़ से खाता है। शौक़ से उसने क्या खाना होता है। अब देखिए हमारे बच्चे जो होते हैं ये बाज़ार से गंदी चीज़ें लेके खाते हैं, पापड़ शापड़ की सारी चीज़ें, तो हम उन्हें कहेंगे बड़े शौक़ से खाते हैं, ये खाने दें। ये गलत बात है। 2 चीज़ें होती हैं ना, यहाँ तो आर्टिफिशियल फ्लेवर जैसे बाज़ारी चीज़ों में डाले जाते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि वो बच्चे होते हैं वो खाते हैं, उन्हें नहीं पता होता ये मुज़र से चीज़ें। और दूसरी बात ये कि एक बंदे को चीज़ मिलती ही नहीं कुछ भी, वो उसने कुछ ना कुछ खाना है ना, फिर जो भी मिले उसके लिए वही सबसे बेस्ट होता है। तो इसलिए खुराक का ख्याल रखें। बुनियादी मैं आपको बताता हूँ बात कि सारी बातें एक साइड पे 90% जो समझ आती है अपने तजर्बे के मुताबिक वो ये है कि अपना और अपने जानवरों का खाना बेस्ट रखें। आप भी एक भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे और आपके जानवर भी एक परफेक्ट और अच्छी लंबी ज़िंदगी, एक पैदावारी सलाहियत से भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो कि डिज़ीज़ प्रिवेंशन और इसके बारे में। कल इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह।